सरस्वती का प्रकाशन काल, सरस्वती का प्रकाशन काल साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। किस विधा की रचना है? तो सरस्वती का प्रकाशन काल याद रखिएगा, वर्ष 1900। सरस्वती का इंडियन प्रेस प्रयागराज के द्वारा, इंडियन प्रेस प्रयागराज के द्वारा, इंडियन प्रेस प्रयागराज के द्वारा, इंडियन प्रेस प्रयागराज के द्वारा सरस्वती का प्रकाशन काल वर्ष 1900। सरस्वती का प्रकाशन काल वर्ष 1900। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। साहित्य अकादमी अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यह उपन्यास है। अर्धनारीश्वर को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। यह उपन्यास विधा की रचना है। 22 का भी 23 का भी व्यास सम्मान से अलंकृत गिरिराज किशोर की कृति पहला गिरमिटिया, यह महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखा गया। तो पहला गिरमिटिया कहानी थी, कविता थी, नाटक था या उपन्यास था? कहानी, कविता, नाटक या उपन्यास। वर्ष 2000 के आसपास आया। व्यास सम्मान से अलंकृत या ये कह सकते हो व्यास सम्मान से सम्मानित पहला गिरमिटिया, जिसके लेखक गिरिराज किशोर थे। ये गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए उस समय के ऊपर यह किताब लिखी गई है। यह भी उपन्यास है। अर्धनारीश्वर भी उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचा हुआ। और याद रखिएगा पहला गिरमिटिया यह भी उपन्यास है गिरिराज किशोर के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सन 1968 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को वर्ष 1968 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1968 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी को उनके किस कृति के लिए 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा दो चट्टाने, इनका काव्य था। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य था। कुछ लोग 25 का ए उत्तर दे रहे हैं। बेटा इसके लिए जो इनके 4 भाग में इनकी आत्मकथा थी, क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, 4 भाग थे। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है। इसके लिए इनको प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है। 24 का उत्तर सी, 25 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? यहां नेपोलियन शब्द से आपको किस संज्ञा का बोध हो रहा है? यहां बेटा अर्धनारीश्वर निबंध की बात नहीं हो रही। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर उपन्यास की बात हो रही है। अर्धनारीश्वर नाम से दिनकर जी ने निबंध लिखा था। चलिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, तो नेपोलियन शब्द जो है यहां अनेक के लिए है। यहां वीरों के लिए नेपोलियन शब्द का, कि जिस प्रकार नेपोलियन विजेता था समुद्रगुप्त भी विजेता थे। तो यहां पर इस शब्द का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे हुआ है सर? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अचूक विशेषण के साथ अब कौन सी संज्ञा लगाओगे? जैसे एक शब्द है अचूक, इसके साथ आप संज्ञा लगाइए। अचूक के साथ आप सभी साथी संज्ञा लगाइए। अचूक चोट नहीं हो सकती, नेत्र नहीं हो सकते, जवाब नहीं हो सकता। अचूक क्या हो सकता है? निशाना। 26 का भी, 27 का सी। हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द, बुरे शब्द। यह विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? सोच समझकर उत्तर दीजिए। विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या सती क्या है? तो यहां पर याद रखना, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है संज्ञा है। और यहां कैसे शब्दों की बात हो रही है? पूरे शब्दों की बात हो रही है। तो या तो आपको दूसरी तरफ रहना चाहिए था। तो यहां पर इसका प्रयोग
संज्ञा के तौर पर हुआ। हमें क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या से पता चल रहा है, तो पहचान कराने वाले शब्द क्या हो जाते हैं, ये संज्ञा हो जाते हैं। इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती वही गहरे पानी में, पड़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर्ता काम को करने वाला, विदुषी स्त्रीलिंग, बिजली स्त्रीलिंग, याचिका स्त्रीलिंग। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा का वह विकारी रूप जो शब्द नारी जाति से संबंधित है, इसका बोध कराता है कि शब्द नारी जाति से संबंधित है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं, यह सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? खींच कर लेकर चलो और क्वेश्चन नंबर लिखते हुए। काम को करने वाला कर्ता, कर्ता पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम। तो यहां जो नक्षत्रों के नाम होते हैं, यहां जो जैसे रोहिणी आदि, ये स्त्रीलिंग होते हैं। यहां जो नक्षत्रों के नाम है कैसे हो जाते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम मध्य, भाई वक्ता के लिए किसका प्रयोग होगा? उत्तम पुरुषवाचक, श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक, और किसी अन्य के लिए अन्य पुरुषवाचक। तो याद रखिएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। 30 का सी